हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अजय शिंदे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती 2025 के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट सामने निकल कर आई है, जिसमें आप देखेंगे कि 5 जुलाई से आवेदन कैसे करें। जय फ्रेंड, आज 5 तारीख हो गई है और अतिथि शिक्षकों के आवेदन करने की तारीख यहाँ पे थी और अतिथि शिक्षकों के रिक्त पदों भी यहाँ पे जारी करने की डेट दी गई थी कि 5 जुलाई से 7 जुलाई तक अतिथि शिक्षकों के रिक्त पद यहाँ पे जारी किए गए थे। साथ ही साथ आप देखेंगे अतिथि शिक्षकों को घर के पास का स्कूल कैसे मिले। या फ्रेंड, अतिथि शिक्षकों के काफ़ी ऐसे कमेंट देखने को मिले कि सर हमारे को घर के पास का स्कूल कैसे मिल सकता है, तो क्या उसकी प्रोसेस होती है कि हमारे घर के नियर बाय स्कूल में पोस्ट खाली है, बाकी फिर भी हम जब चॉइस फिलिंग करते हैं तो हमें घर के पास का स्कूल नहीं मिलता है। तो ये जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले कि घर के पास का स्कूल आपको कैसे मिलेगा। साथ ही साथ आप ये देखेंगे नए अभ्यर्थी को ये गलती ना करे, यानी कि नए अभ्यर्थी जो अतिथि शिक्षक है उनकी काफ़ी गलती ये देखने को मिलती है कि सर चॉइस फिलिंग हमसे ये मिस्टेक हो गई है, इसकी वजह से घर के पास का स्कूल हमें नहीं मिलाएगा। और पुराने अतिथि शिक्षक इसके अंदर सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके लिए भी एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है। तो पूरी जानकारी क्या है समझते हैं इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड। और आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं आगे की ओर। तो चलिए फ्रेंड, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, द्वितीय चरण से हमें अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्रवाई समय सारणी दी गई है। तो पहला है शाला विकल्प का चयन, रिक्तियों का प्रदर्शन है 5 तारीख आज की डेट में रिक्त जो खाली पद हो उसका प्रदर्शन जीएफएमएस पोर्टल पर किया जाएगा। और उसी के साथ देखेंगे कि इच्छुक आवेदकों द्वारा शाला विकल्प चयन, यानी कि आज ही की डेट से आपकी चॉइस फिलिंग यहाँ पे की जाएगी और 5 तारीख से 7 तारीख तक आपकी चॉइस फिलिंग इसके अंदर होने वाली है। इसके बाद देखेंगे कि आप अगर आपने चॉइस फिलिंग कर लेते हैं तो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और मेरिट लिस्ट 9 तारीख के दिन आपकी मेरिट लिस्ट इसके अंदर जारी की जाएगी। और अतिथि शिक्षकों को जीएमएस पोर्टल पर आवेदकों को उपस्थिति रिक्वेस्ट दर्ज करना है। तो 10 तारीख से 12 तारीख के बीच में आप शाला प्रभारी को अपनी रिक्वेस्ट दर्ज कर सकते हैं। और दर्ज करने के बाद शाला प्रभारी अपनी आईडी से लॉगिन करेंगे और उसमें आपको एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का ऑप्शन रहेगा। तो शाला प्रभारी को 10 से 12 तारीख तक का इसके अंदर समय दिया जाएगा। तो ये तो आपका जो डेट है ये तो मेंशन कर दी गई है। अब हम ये जीएफएस पोर्टल पर जाके देखेंगे कि अतिथि शिक्षकों को नियर बाय का स्कूल आपको कैसे मिलेगा इसके अंदर। चलिए फ्रेंड, एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर आपको आना है। जैसे आप नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको इस टाइप का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। उससे पहले एक अपडेट और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि अभी जीएफएस पोर्टल पर एक तुरंत अपडेट सामने निकल कर आई है। तो जिसमें आप ये देखेंगे यहाँ पर पहले यहाँ पे देखा 5 तारीख तक का समय दिया था रीज्वाइनिंग करने के लिए। अब यहाँ पे उन्होंने 2025-26 में अतिथि शिक्षक रीज्वाइनिंग रिक्वेस्ट प्रक्रिया को 7/7/2025 के लिए निरंतर प्रारंभ किया है। तो जो पुराने अतिथि शिक्षक है उन्होंने अभी तक यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया, तो उनकी डेट यहाँ पे 2 तारीख की डेट 2 दिन की डेट यहाँ पे बढ़ गई है। तो आप यहाँ पे 7 तारीख तक रीज्वाइनिंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये जीएफएस पोर्टल पर अपडेट आएगा। चलिए अब इसको यहाँ पे क्रॉस करना है। इसमें जैसे ही क्रॉस करोगे तो नीचे नीचे आपको अपडेट मिलेगा। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन इसके अंदर दिखाई देंगे। देखिए ये जो 3 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, एक तो जिले वार है, ब्लॉक वार है और पैनल वार है। तो आपको जो जिले ब्लॉक वार है आपको सिर्फ आपके काम का है, वो पैनल वार आपके काम का है। तो पैनल वार पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप पैनल वार पे क्लिक करोगे तो इस टाइप का इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। मैं आपको पूरी प्रक्रिया इसके अंदर बता देता हूँ फुलफिल करके। तो चलिए फ्रेंड, पूरी रूटीन डिटेल को फुलफिल कर दिया गया। उसके बाद आपको सर्च करना है। जैसे आप सर्च करते हो तो आपके सामने इस टाइप की वैकेंसी ओपन हो जाएगी। यहाँ पर थोड़ा इस टाइप से आपको मूव करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको पूरा पता चल जाएगा कि आपके जब सब्जेक्ट में आपके नियर बाय स्कूल में कौन कौन से स्कूलों में कितनी कितनी पोस्ट है। देखिए सभी स्कूलों में एक एक पोस्ट यहाँ पे खाली बताई जा रही है। अब यहाँ पे बात ध्यान से सुनने वाली बात है। अब यहाँ पे पेन पेपर आप लेके बैठे। अब आपको इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताने वाले हैं। सपोज करें कि आपके घर के नियर बाय स्कूल ये वाला पड़ता है, तो आप इसको पहले नंबर पे देंगे। यहाँ पे एक रफ पेपर पे यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे पहला नंबर इसको मुझे देना है। दूसरा, ये मेरे घर से थोड़ी सी दूर किलोमीटर थोड़ा सा दूर पड़ता है, सेकंड नंबर है। तो पेपर में आप साइड में लिख लीजिए सेकंड नंबर है, ठीक है। उसके बाद ये वाला स्कूल आपको पड़ता है, तो ये वाला जो डाइस कोड है इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये हो गया आपका 3rd नंबर, तो इसके नीचे यहाँ पे 3rd नंबर लिख लीजिए। ऐसे पेन पेपर पे आप पहले जो डाइस कोड है उसको यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। तो ये जितने भी डाइस कोड आपको दिख रहे हैं, तो आप डाइस कोड को साथ में यहाँ पे नंबर वाइज देते जाए कि ये वाला स्कूल मेरे घर के पहली प्राथमिकता मुझे इस स्कूल को देनी है। तो डाइस कोड के हिसाब से आप लिखें, क्योंकि डाइस कोड से ही आपको पता चलेगा कि उस स्कूल में पोस्ट खाली है या नहीं है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए एक संकुल है,
आपके इसको आप के घर के पास में एक संकुल है, उस संकुल में कम से कम 2 स्कूल आते हैं, 3 स्कूल आते हैं, तो उस संकुल के जितने भी स्कूल है उसकी प्राथमिकता आपको पहले देनी है। जैसे पहले नंबर पे ये स्कूल आ गया, जैसे ये वाला स्कूल पहले नंबर पे आ गया, तो मैंने इस स्कूल के पहले नंबर, दूसरे नंबर 3, यानी इस संकुल में 3 स्कूल आते हैं, तो मैंने यहाँ पे 3 स्कूल लिख दिए मैंने, ठीक है। कलर चेंज करते हैं इसका, 3 स्कूल मैंने यहाँ पे लिख दिए गए। उसके बाद ये वाले जो सेकेंड स्कूल है इसमें कम से कम 2 स्कूल आते हैं, तो मैंने ये वाले 2 स्कूल यहाँ पे मेंशन कर दिए। फिर ये वाला स्कूल जो मेरे घर से थोड़ी दूर पड़ता है, इसके अंदर सपोज करो 3 स्कूल आते हैं, तो 6, 7, 8 ये मैंने रख दिया। तो एक ही संकुल के जितने स्कूल आते हैं उसको पहले प्राथमिकता आपको देनी है, क्योंकि संकुल तो वही लगेगा ना जो संकुल आपने यहाँ पे चूज किया गया है। सेकेंड बात आती है, फिर आपके घर से कितनी दूरी पर स्कूल है। मान लो 10 किलोमीटर पे एक संकुल पड़ता है, तो उस संकुल के नियर बाय कितने स्कूल है जो आपके घर के नियर बाय पड़ते हैं, तो उसको आपको प्राथमिकता देनी है। तो 9 नंबर, 10 नंबर इस टाइप से आप प्राथमिकता देंगे। फिर आपके घर से थोड़ा और 20 किलोमीटर, देखिए मैं आपको सीधा सीधा यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आप कोई ऐसा स्कूल ना चूज करें जो आपके घर से 50 किलोमीटर पड़ता है, 100 किलोमीटर है, 150 किलोमीटर है। अगर आपको चॉइस फिलिंग में 10 स्कूल मिल रहा है तो 10 ही चूज करें, इससे ज़्यादा मत करें। अगर आपने गलती से चूज कर दिए कि सर ये वाला स्कूल मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छे लगने से नहीं, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि वो आपके घर से कितनी दूरी पर है। अगर 100 किलोमीटर की दूरी पर है तो DFMS पोर्टल जो एजुकेशन पोर्टल था वो आपको 100 किलोमीटर दूर के स्कूल दे देगा। बाद में फिर आपके कमेंट आते रहेंगे कि सर हमें तो जो घर के पास स्कूल में वैकेंसी खाली थी वो तो नहीं मिला, पर दूर का स्कूल मिल गया, हम वहाँ पे नहीं जाना चाहते, तो अब आप क्या करें। तो ऐसी परेशानी से अच्छा है कि आप अपने घर के आसपास के ही स्कूलों को चूज करें, और जो मैंने सीरियल वाइज प्राथमिकता बताई गई है उसके अकॉर्डिंग आपको रखें। तो आपको क्या करना है, जो डाइस कोड आपको देके रखा है उसको पेपर पर नोट डाउन करना है कि ये वाला डाइस कोड है, ये वाला स्कूल मेरे घर के पास है, पहला नंबर में इसको देता है, ये वाला स्कूल मेरे घर के पास है, दूसरा नंबर में इसको देता है। इस टाइप से आपको पेन पेपर लेके बैठना है, एक रफ पेज में नोट डाउन करना है। जैसे ही आप चॉइस फिलिंग यहाँ पे करने बैठोगे तो आपको बार बार ऐसे भटकना नहीं पड़ेगा कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, ऐसा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सीरियल वाइज जो मैंने आपको प्रोसेस बताई है इसके हिसाब से करेंगे तो 100% आपके घर के नियर बाय का स्कूल ही आपको मिलेगा। और मनगढ़ंत स्कूल यहाँ पे चूज मत करें कि ये वाला, जैसे मैं आपको बता दूँ, जैसे ये वाला स्कूल है, अब ये मेरे घर से कम 70-80 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो मैं प्राथमिकता इसको क्यों दूंगा। मेरे घर से ये पास में तो पहले प्राथमिकता इसको दूंगा ना। अगर ये मेरे घर से 80 किलोमीटर दूर तो मैं इसका नाम ही नहीं दूंगा, मैं इसका नाम यहाँ से कैंसिल कर दूंगा, क्योंकि मुझे मतलब ही नहीं ना इस स्कूल से। अगर मिल भी जाएगा तो मैं इस स्कूल में ज्वाइन करना ही नहीं चाहता हूँ। तो ऐसे स्कूलों को आपको चूज़ यहाँ पे करना ही नहीं है। जो आप स्कूल जो स्कूल में आप जाना चाहते हैं, जो आपको प्रेफर लगे आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसी स्कूल में जाना। और ये वैकेंट मैंने आपको बता दिया गया कि कितनी कितनी वैकेंट आपकी पोस्ट की खाली रहेगी, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड इसके अंदर क्या है, जो नए और पुराने अतिथि शिक्षक दोनों इसके अंदर भाग ले सकते हैं। अब डिपेंड करेगा आपके स्कोर कार्ड पे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो पुराने अतिथि शिक्षक है, सपोज करो किसी अतिथि शिक्षक का 200 स्कोर कार्ड है और नए अतिथि शिक्षकों का 210 स्कोर कार्ड है, तो डिपेंड करेगा उसके स्कोर कार्ड पे आपको मेन आपका जो रहेगा वो स्कोर कार्ड ही रहेगा, चाहे नए अतिथि शिक्षक हो चाहे पुराने अतिथि शिक्षक हो। ये बात का ध्यान रखेगा, जितना ज़्यादा स्कोर कार्ड रहेगा उतना ज़्यादा आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। अब एक और बात यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे मैं एक तरफ लिखता हूँ पुराने और एक तरफ लिखता हूँ नए। तो ये मान लो पुराने अतिथि शिक्षक का स्कोर कार्ड जा रहा है 190 और नए अतिथि शिक्षकों का स्कोर कार्ड जा रहा है 220 जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर अब किसी स्कूल में पुराने अतिथि शिक्षक का अगर सिलेक्शन हो जाता है तो ये मत बोले ना कि सर स्कोर कार्ड के हिसाब से मतलब उसका सिलेक्शन क्यों कर लिएगा, क्योंकि यहाँ पे उसके 30 नंबर भी ऐड हो सकते हैं, है ना। टेड के तो आपको भी 30 नंबर यहाँ पे मिलेंगे, उसके हो सकता है 20 नंबर या 15 नंबर उसको एक्सपीरियंस के मिले, क्योंकि पुराना अतिथि शिक्षक है ना, तो पुराने अतिथि शिक्षक को तो बेनिफिट मिलेगा ही, उसको बोनस के अंक दिए जाएंगे। तो अब ये मत सोचेगा कि सर हम तो नए, हमारा स्कोर कार्ड पुराने से ज़्यादा है, क्योंकि पुराने से ज़्यादा होने के बाद भी पुराने के पास एक्सपीरियंस भी तो है, उसके नंबर भी तो काउंट होंगे, तो वो आपसे आगे निकल जाएगा। इस बात का यहाँ पे ध्यान रखें। फिर बाद में आप लोगों के कमेंट आएंगे कि सर पुराने का सिलेक्शन हो गया, उसका स्कोर कार्ड तो कम है, स्कोर कार्ड कम है, बाकी अगर वो उसको पूरी प्रोसेस से अगर देखा जाएगा तो उसका स्कोर कार्ड कहीं ना कहीं ज़्यादा ही मिलेगा। अगर ज़्यादा नहीं मिलता है तो आप उसमें कंप्लेन कर सकते हैं कि मेरा स्कोर कार्ड इस अतिथि शिक्षक से ज़्यादा है तो मुझे क्यों नहीं स्कूल मिला और इसको क्यों मिला, इस टाइप की आप कंप्लेन यहाँ पे दर्ज भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, पूरी प्रोसेस मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दी गई है। फिर भी अगर आपके कोई डाउट रहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको जरूर किया जाएगा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।